टॉपर्स द्वारा बताया गया एक ऐसा किताब जिसको आप हर हाल में ले ही लेना। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि टॉपर्स इस किताब को कैसे पढ़ के वो टॉपर्स बने हुए थे, सेम उसी ढंग से आपको इस किताब को पढ़ना है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये एक ऐसा बुक है ना सर जो कि 100% वायरल बुक के नाम से जाना जाता है। इस पे मैं हर साल वीडियोस बनाता हूं। हर साल बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन इस बुक से पढ़ते हैं और वो अपना बहुत बेहतरीन मार्क्स तक स्कोर करते हैं। सर इसको पढ़ना कैसे है ना, ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कि इस किताब को अगर ले लेते हो ना तो भैया सिर्फ किताब लेने से कुछ होगा नहीं, इसको पढ़ना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर सिर्फ जो है ना हम जो है ना सर चैप्टर पढ़ के जो है बहुत अच्छा खासा मार्क्स ला देंगे, सिर्फ सिलेबस पढ़ के बहुत अच्छा खासा मार्क्स ला देंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टॉपर्स का कहना है कि भैया जितना आप चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। और आप भी इस बात से एग्री होते होंगे कि मान लीजिए कि आपने सर केमिस्ट्री में जो है सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया, सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, सिर्फ सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन कंप्लीट करने से मतलब नहीं है, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें करते हैं वो मायने रखते हैं, तब आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे वही मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा कि एक बुक कौन सा है, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा है। उसके बाद एक और किताब का मैं नाम बताऊंगा। सबसे पहले एक मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज, ये सर बिहार बोर्ड के टॉपर्स की पसंद है। ये स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए ही डिजाइन किया गया है और मैं आज के सेशन में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का ही बेस्ट बुक बताऊंगा। अगर आपका डिमांड होगा तो भैया आप कमेंट करना कि भैया सब्जेक्टिव के लिए भी कुछ बता दो, तो मैं वो भी बता दूंगा। ये जो है वो साइंस के स्टूडेंट के लिए भी आते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भी आते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए आते हैं। पर्पस क्या होता है सर, ओनली ऑब्जेक्टिव पर्पस होते हैं। चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसमें दिए रहते हैं ताकि आप बहुत बेहतरीन मार्क्स अपना स्कोर कर सकते हैं। ये दोनों मीडियम में आते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे वो मैं पहले आपको बता देता हूं, साथ ही साथ अगला किताब क्या है उसका भी नाम मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे मेरे भाई क्या सोचते हैं भैया पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है और टॉपर्स ने इसी बात को नकारा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ते जा रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करते चलेंगे, तब जो है लास्ट में जो होते हैं वो बैकलॉग नहीं लगते और वर्कडन ज्यादा आपको नहीं लगता है। साथ ही साथ अगर आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करते चलते हैं ना, जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आपका जो चैप्टर होगा ना वो 95% तक कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी 5% जो काम होगा वो मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक कर देगा। बाकी ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से, ठीक है। अब करना कैसे है, मान लेते कि कोई स्टूडेंट है जो सर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स होगा, उस नोट्स का आप रिवीजन करो। एक दिन में उस नोट्स को रिवीजन कीजिए अच्छे ढंग से। उसके बाद सिर्फ रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा, मैं जो आपको किताब सजेस्ट करूंगा ना इस दोनों में से कोई ले लीजिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए कि मान लेते हैं कि सर 50 को क्वेश्चन उसमें है, ठीक। तो सबसे पहले आप खुद से आंसर दीजिए, खुद से आप बनाइए। ऐसे लिख लो कि पहला का क्या होना चाहिए आपके अनुसार, बी होना चाहिए सर। आपको लग रहा है सर दूसरा का ए होना चाहिए, ऐसे करो और बाद में उसके आंसर किसे मिलाओ कि भैया 50 में आपने कितना सही किया है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जब 50 को मैंने सर जी 40 को क्वेश्चन जो है वो सही बनाया है और 10 को गलत हो गया। इस 10 क्वेश्चन को क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन। हाईलाइटेड क्वेश्चन का मतलब हुआ कि वैसे क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है, वैसे क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए, वैसे क्वेश्चन जो उस चैप्टर का आपने कंप्लीट नहीं किया, यही एग्जाम हॉल में जो है आ जाते हैं तो बच्चे के साथ दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन गलत होता है उसको छोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। टॉपर्स का कहना है कि अपने मिस्टेक्स पे सबसे बड़ा काम होना चाहिए। और आपको काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन हाईलाइटेड हो गया, हाईलाइटेड मतलब जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं ना उस पर आप कुछ ना कुछ साइन लगा दिए ताकि आपको ये पता चले कि भैया इस चैप्टर के ये क्वेश्चन हमसे पहले टाइम में गलत हो गए थे, और उसका रिवीजन आप समय समय पे करते रहिएगा। भैया ये कहां ला रहे, भैया ये वायरल अभी से ही वायरल कर रहे, भैया ये क्या है थोड़ा बता दीजिए। यहां पर आप क्या लिखे 100% गारंटी। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कैटी बिहार बोर्ड जो है पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के एक ऐसा चैनल है जो पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को हैक करते आ रहा है, बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को वायरल करते आ रहा है। कैटी बिहार द्वारा एक ऐसा नोट्स डिजाइन किया जाता है पिछले 3 साल से जिसके अंदर से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ सर जी 2025 में आया, 2024 में आया, 2023 में आया, और ये 100% रिसर्च के बाद आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो आप जाके थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा इस चैनल के बारे में। आप गूगल से लेके हर एक कुछ, चैट जीपीटी कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस चैनल के बारे में। 2025 का सेंटअप एग्जाम पूरा टकराया, फाइनल एग्जाम पूरा टकराया, सर जी 2024 पूरा टकराया, 2023 पूरा टकराया। ये 100% गारंटी के साथ हम नोट्स देंगे आपको कि हर हाल में टकराएगा ही टकराएगा, और बहुत कम क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे सर हम आपको। गेस क्वेश्चन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने चाहिए जिसमें ज्यादा आंसर है। सेंटअप एग्जाम और आपका फाइनल एग्जाम दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना सर जी तो आप गूगल पे या फिर
कहीं पे आप कैटिफिया से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर लीजिएगा। ये आप उसका डेमो देख सकते हैं, बहुत फ्रेश है। हाँ भैया जी, हैंड रिटेन नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स। ये आपको डेमो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत फ्रेश नोट्स है। इसमें आप चाहे तो यहाँ पे डेमो देख सकते हैं, बहुत फ्रेश और हैंड रिटेन नोट्स है, टाइपिंग नोट्स नहीं दे, हैंड रिटेन नोट्स जो लिखवाया गया हुआ है टॉपर्स द्वारा, ऐसे नोट्स। और भैया क्वेश्चन हम ही दिए हैं, बस लिखवाया। इसमें आपको हम जो है अभी फिजिक्स का दे रहे हैं और इंग्लिश का दे रहे हैं। ये दो सब्जेक्ट पे रिसर्च हो गया, दो सब्जेक्ट का नोट्स तैयार हो रखा है। बहुत जल्द जो है तो ऑल सब्जेक्ट्स का आपको मिल जाएगा। आर्ट्स भी आपको मिल जाएगा सर जी, बाकी हर एक सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। बहुत रिसर्च के बाद इस नोट्स को डिजाइन किया गया है और टॉपर्स का पसंद है यह नोट्स। बिहार बोर्ड का नंबर 1 नोट्स जो हर साल जो होते हैं क्वेश्चंस वायरल होते हैं। सर सेकंड बुक का अगर बात किया जाए तो जो सेकंड बुक है वो आप चाहे तो सर ब्रिलियंट का जो है वो ऑब्जेक्टिव सीरीज ले सकते हैं। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए बहुत बेस्ट और बहुत बेहतरीन होते हैं, ठीक है। और जब भी आप लीजिएगा तो सर जो ओरिजिनल वाला लीजिएगा देख के लीजिएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इस दोनों में से कोई बेहतरीन बुक ले सकते हैं। जो बोले भैया दोनों बेहतरीन है अपनी जगह पे, ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत ज्यादा बेहतरीन है, इस दोनों में से कोई ले लीजिए। और कैसे पढ़ना है ये भी हम बता दिए हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल जो है ना नीचे दिया गया, उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको बहुत कुछ जो है वो फ्री में भी चैनल पे मिलते रहते हैं, उसका लाभ आप उठा पाइएगा, ठीक है। और आप चाहे तो उस नोट्स को ले लीजिए भैया, क्योंकि लास्ट में पछताना ना पड़े, क्योंकि वायरल है ये है 2026 में, अब ये से हम नोट्स वायरल कर दिए हैं, ठीक है। तो आप नंबर जो है दिख रहे हैं उस पर आप मैसेज करके पा सकते हैं। ट्राई अच्छे से करते रहिएगा। मिलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।